ये 6 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पढ़ ली हैं। हमने देखा है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये अच्छे से काम कर रही हैं, इनके अच्छे बहुत हमें बेनिफिट्स भी लग रहे हैं। जैसे कि हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में देखा कि अच्छे जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस के ऊपर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है ना, उनको भी रिलीफ मिल जाता है, वो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेजेस मिली हैं, ठीक है। तो कहते हैं डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव डिफरेंट मेरिट्स हैं फॉर ईच मेंबर, ठीक है ना। हर एक मेंबर्स के लिए उनकी क्या है, अपनी अपनी मेरिट्स हैं। इवन देन देयर आर सम कॉमन मेरिट्स, ठीक है, कुछ कॉमन मेरिट्स भी हैं, ठीक है ना, जो सभी के लिए बराबर हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है, ईजी फॉर्मेशन। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उसकी फॉर्मेशन करना बिल्कुल इजी है। जैसे कि हमने पढ़ा है, इसकी फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग टू होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है, 1912 के एक्ट के अकॉर्डिंग टू होता है। और कुछ स्टेट्स वाइज भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जो अपने अपने स्टेट वाइज हैं, ठीक है, स्टेट्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। कोई भी 10 एडल्ट्स जो मेजर होते हैं, जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं और मिलके जो सोसाइटी बनानी होती है, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर वो क्या कर लेते हैं, उनको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है। कोई डिफ़िकल्ट या फिर कोई एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड इजीली बनाई जा सकती है। एनी 10 एडल्ट्स कैन एस्टेब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई भी 10 एडल्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय गेटिंग इट रजिस्टर विद रजिस्ट्रार। क्या करना पड़ता है, उनको रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करवाना पड़ता है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिपों में पढ़ा था और हमने अपनी पार्टनरशिप में पढ़ा था कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो मोर देन हैं इट्स एसेट्स, ठीक है, उनकी संपत्तियों से देनदारियां ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उनके जो एसेट्स हैं वो भी बिक जाते हैं, ठीक है। जो पर्सनल एसेट्स होते हैं मेंबर्स के वो भी बिक जाते हैं। पर यहाँ पे आपके जो पर्सनल एसेट हैं वो सेफ़ हैं, ठीक है। आपकी लाइबिलिटीज़ कहाँ तक होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ योर शेयर्स। जितने आपने पैसे लगाए हैं सिर्फ वहाँ तक ही देने हैं, एक्सेसिव कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। द लाइबिलिटी, इसमें ये क्या है, बेनिफिट है। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड टू द शेयर्स ऑफ द गारंटी गिवन टू देम, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में था, सिर्फ क्या था, एक ही पर्सन था, उसकी डेथ हो गई तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200, ठीक है, सॉरी 50 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 50 और मिनिमम 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पार्टनर बच जाता है और एक से तो पार्टनरशिप जो है वो चलाई नहीं जा सकती, इलीगल हो जाती है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या है, मिनिमम कितने लोग चाहिए, 10 मेंबर्स चाहिए और सभी के जो शेयर हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन जो है अगर छोड़ के जाता है तो उसके शेयर और ख़रीद लेता है। तो इस तरह से ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये हमेशा क्या रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है। तो कहते हैं बीइंग अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, क्योंकि अब इसको क्या हो गया है, लीगल इसने ईजी फॉर्मेशन, इसने फॉर्मेशन करवा ली है, ठीक है। तो फॉर्मेशन करवाने से रजिस्टर करवा लिया है जब, ठीक है, तो रजिस्टर्ड करवाने से इसको क्या मिल गई है, अपनी एक एंटिटी मिल गई है, ठीक है, एक आइडेंटिटी है अलग से आपके बिज़नेस की, ठीक है। जब आपके बिज़नेस की एक अलग से आइडेंटिटी मिल गई है, पहचान मिल गई है, ठीक है, तो वो भी उसकी एक एग्जिस्टेंस है, ठीक है। वो भी क्या हो सकता है, जैसे हमारा जो हम लोग हैं जो आम पर्सन्स हैं, ठीक है, उसी की तरह ये इसकी भी एक आइडेंटिटी है। ये भी क्या कर सकती है, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोई भी सामान खरीद सकती है अपने नाम से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, लॉ की नज़र में ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी पोजेस द एडवांटेजेस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, और इसमें स्टेबिलिटी है विच मीन्स दैट द डेथ और बैंक्रप्सी ऑफ द
मेंबर्स हैव नो इफेक्ट ऑन इट, ठीक है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर किसी का दिवाला निकल जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है पर्सन, ठीक है, तो उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये तो बिजनेस, ये जो है आपकी कंपनी की तरह, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये भी चलती रहती है। इसकी भी क्या है, जो पार्टनर हैं उनके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल हैं, एक का शेयर दूसरा खरीद लेता है और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ हमारे इंडिया में है, जब भी हमारी जो सरकार है वो चुनी जाती है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू चुनी जाती है, मेंबर्स के थ्रू, ठीक है, जो हमारे हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, सिटीजन्स के थ्रू चुनी जाती है, ठीक है। हर एक पर्सन जिसकी एज 18 साल है, ठीक है, 18 साल से ऊपर वाले जाके वोट डालते हैं और वोट के अकॉर्डिंग टू ही उनको चुना जाता है जो हमारी सरकार है। इसी तरह से ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 मेंबर 1 वोट है, ठीक है, ये फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी डिसीज़न लिया जाता है या फिर यहाँ पे क्या करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं है, 100 पर्सन्स जो होते हैं, किसी में 200 होते हैं, किसी में 1000 होते हैं, ठीक है, तो क्योंकि कोई लिमिट नहीं है तो ये ना एक कमेटी बनाती हैं अपनी, ठीक है, मेंबर्स इकट्ठे होके अपनी कमेटी बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो कमेटी होती है ना इन मेंबर्स की, ठीक है, वो पर्सन्स इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा ही, ठीक है। वो जो कमेटी होती है उसमें जितने भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब सारे जो पैसे हैं वो किसको देने हैं, वो कैसे यूज़ करने हैं, किसको कितना बोनस देना है, किसको कितना डिविडेंड देना है, तो वो सारे मैनेज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं, आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 मेंबर 1 वोट, ठीक है। और वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, हर एक पर्सन से वोट लेके, ठीक है ना, कि ये देखो जैसे कि हम पर्सन ए को चुन रहे हैं, ठीक है, तो इन 100 बंदों से पूछा जाएगा, 100 में से अगर 50 कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा होना चाहिए, ठीक है ना, अगर चलो 60 कहते हैं हाँ ये पर्सन होना चाहिए, यस में आंसर है, और 40 का नो में आंसर है, ठीक है, तो 60 की बात मान ली जाती है, ठीक है ना, और उस पर्सन को लगा दिया जाता है, ठीक है, उसको इलेक्ट कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कहते इट्स कवरेज बीइंग लिमिटेड एट मोस्ट ऑल द मेंबर्स अटेंड द मीटिंग, ठीक है, सारे मेंबर्स के द्वारा मीटिंग अटेंड की जाती है, एंड गिव देयर आइडियाज़, नो प्रॉक्सीज अलाउड, ठीक है, कोई प्रॉक्सी अलाउड नहीं होती, सारे अपने अपने इसमें क्या। नेक्स्ट है लेसर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये जो है इसके जो इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं ना वही मैनेजमेंट करते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा काम करते हैं कि प्लान कैसे करना है, कहाँ पे हमने ये पैसा खर्च करना है, ठीक है। और ये जो मेंबर्स होते हैं तो ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, इनको कोई सैलरीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती हैं अपने काम के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इस जो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ना इनको कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, ऑपरेशनल खर्चा कोई नहीं होता इनका, ठीक है। तो कितने लिखा है जनरली द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर वेरी लिटल, ठीक है, इनके बहुत कम होते हैं, ठीक है। और कम का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ तो खर्चे थोड़े बहुत तो होते ही हैं इनके, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के, पर वो अपनी सैलरीज़ नहीं लेते, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे अब उनको जो काम करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, ठीक है ना, और उनको बैठने के लिए चेयर्स चाहिए, तो इतना थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो होते हैं पर जो इनकी सैलरीज़ वगैरह है वो नहीं है, ठीक है। बिकॉज मेंबर्स ऑफर एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विसेज विदाउट एनी रेमोनरेशन, रेमोनरेशन का मतलब सैलरीज़, कोई सैलरीज़ नहीं लेते, विदाउट एनी सैलरीज़ वो अपना काम करते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ना हमें सामान बेचने के लिए एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती, क्योंकि हम कौन सा सोसाइटी को सामान बेच रहे हैं, नॉन मेंबर्स को तो हम बेचते ही नहीं सामान, ठीक है, तो हम तो सिर्फ अपने मेंबर्स को ही बेचते हैं और मेंबर्स को ऑलरेडी पता होता है कि सोसाइटी में आ क्या रहा है, ठीक है, तो ना हमें कोई एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बूस्ट द सेल्स, क्या हमारी सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। एंड देयर इज़ नो लॉस कॉस्ट बाई बैड डेट्स, ठीक है, क्योंकि सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो कैश पे होती हैं, ठीक है, मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन्स ही होती
होती हैं जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप क्रेडिट पे नहीं कर सकते, ठीक है, पर ये करते मोस्टली कैश पे हैं, ठीक है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन होती हैं तो बैड डेट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। बैड डेट का मतलब पैसे डूब गए, किसी मेंबर ने नहीं दिए, ठीक है, तो ये सारे पैसे जो हैं वो कैश लेके ही पैसे जो सामान है वो दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स एडवांटेजेस। मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है, वो कहती है कि लोग इनकरेज हों, ठीक है ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलें, ठीक है। और हमारे यहाँ पे देखो, आप खुद सोचो कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुली होंगी, ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और एक ये पर्सन है जिसकी शॉप है, जिसने अपनी दुकान खोल रखी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सामान 10 रुपये का बेच रहा है ये पर्सन, यही पैसा ये सामान 15 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मेंबर्स जो हैं वो यहाँ से सामान खरीदेंगे, और जो नॉन मेंबर हैं वो भी इनकरेज होंगे कि यहाँ से सामान खरीदना है हमने, वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा लगाएंगे, यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। तो ये जो शॉप वाले हैं, दुकानदार हैं, ठीक है, वो भी धीरे धीरे क्या कर देंगे, अपना सामान 15 से 10 रुपये का करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बिके, ठीक है, एट रीजनेबल प्राइस के ऊपर बिके, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट क्या देती है, टैक्स एडवांटेज प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्निंग आर एग्जम्प्टेड हैं, ठीक है, कहते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो अर्निंग्स होती हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, सरकार रिलीफ देती है। देयर आर ऑल्सो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगती, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगती कोई भी, ठीक है। तो आपकी रजिस्ट्रेशन बिना किसी फीस के ही हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टेट प्रोटोगेंज, ठीक है। स्टेट प्रोटोगेंज का मतलब स्टेट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है हेल्प द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय ऑफरिंग लोन ऑन द इजी टर्म्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, इजी टर्म्स के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, गिविंग द लोन्स, और बिकॉज द एम ऑफ दिस सोसाइटी इज टू डेवलप द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब इसका जो इसका मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि हमने पुअर सेक्शन जो है, ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं सोसाइटी में उनको हेल्प देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर फॉर गवर्नमेंट एज अ लिबरल एटीट्यूड होता है, ठीक है। गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्टेड एटीट्यूड नहीं रखती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती, लिबर्टी देती है, उनको खुला देती है, ठीक है, उनको फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि कोई बात नहीं, आप जैसे काम करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। और गवर्नमेंट इसको लोन और ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीप रेट, ठीक है। यहाँ पे जितना भी सामान जो है वो सप्लाई का मतलब सेल किया जाता है, वो किस रेट पे देते हैं, चीप, सस्ते रेट पे दिया जाता है, ठीक है। सिंस द सोसाइटी मेक बल्क परचेजेस, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो बल्क में डायरेक्टली खरीदती है, तो होलसेलर और ट्रेडर और प्रोड्यूसर से कहते गुड्स बिकम अवेलेबल एट चीप रेट, ठीक है, उन्हें सस्ता मिलता है तो आगे वो भी चीप सस्ता दे देते हैं। दिस इज़ हाउ दिस सोसाइटी बेनिफिट द मेंबर्स, ठीक है, ये अपने मेंबर्स को हेल्प देते हैं बाय सप्लाइंग देम गुड्स एट कंपैरेटिवली चीप रेट देन द मार्केट, ठीक है, उनको मार्केट से सस्ता मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है चेक ऑन अदर बिजनेसेस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि अदर बिजनेसेस को भी चेक किया जाता है, लोग दूसरे भी इनको देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, और इनकी तरह ही बनना चाहते हैं, ठीक है। कहते अदर बिजनेसेस मीनिंग डूइंग अ सिमिलर बिजनेस, ठीक है, जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जो वैसा ही काम कर रहे हैं, वैसे ही सामान बेच रहे हैं जैसा सामान हमारी सोसाइटी बेच रही है, दैट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कीप इन माइंड द प्राइस एंड क्वालिटी, ठीक है, वो हमेशा अपने दिमाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइस भी रखेंगे और क्वालिटी भी रखेंगे, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाइल फिक्सिंग द प्राइस फॉर देयर गुड्स, ठीक है, जब वो अपने गुड्स का प्राइस जो है वो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये एक शॉप है, ठीक है, ये जो सामान बेच रही है 10 रुपये का, वही सामान यहाँ पे अगर 15 रुपये का मिल रहा है तो कोई 15 का क्यों खरीदेगा, 10 का खरीदेगा, ठीक है, और इनका मेंबर बनना चाहेगा, और धीरे धीरे ये दुकानें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो शॉपकीपर है, ये जब 15 रुपये का सामान लगाएगा, ठीक है, तो उससे पहले ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइस देखेगा अपना प्राइस फिक्स करने से पहले, ठीक है। तो कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कस्टमर को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता बाय चार्जिंग मोर मनी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स
इट कैन बी सेड दैट टुडे द कस्टमर आर नॉट एट द मर्सी ऑफ द बिजनेसमैन, ठीक है। वो कोई ऐसे नहीं है कि बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि वो हम पे वो बिजनेसमैन जो हैं वो कस्टमर को ना देखे और अपना चलाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट दे हैव अ वेरी पोटेंट वेपन, ठीक है। वो तो क्या है, एक बहुत पोटेंट का वो मतलब एक किंग है, वो राजा हैं। बिना कस्टमर को देखे बिजनेसमैन अपने बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है। तो कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू विच दे कैन टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर, ठीक है। तो इसके बारे में कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे वेलफेयर करती है, जैसे वो अपने मेंबर्स के बारे में सोचती है, ठीक है। तो जो कस्टमर है, जो आपका बिजनेसमैन है, उसे भी सोचना पड़ेगा उसके बारे में। हैंस बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मोर सोसाइटीज़, अदरवाइज़ तो क्या हो जाएंगी, ये जो शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खुलनी शुरू हो जाएंगी। कमिंग टू द एग्जिस्टेंस, द अदर ट्रेडर आर फोर्स टू मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी देंगे और एट रीजनेबल प्राइस के ऊपर देंगे, ठीक है। एंड कीप द प्राइसेस डाउन, ठीक है, अपने प्राइसेस को क्या कर देंगे, कम दे देंगे, ठीक है। तो इसका बेनिफिट किसे होगा, पूरी सोसाइटी को होगा, पूरे समाज को होगा, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है। जैसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी, एक मोनोपोली मिली हुई है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी इसको प्राइस को जो है वो सेलेक्ट करूँ, ठीक है। पर इन्होंने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया है टोटली। तो कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैव प्रिवेंटेड द कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। पहले क्या था, जैसे कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पैसा था, जो बिजनेसमैन से, जो मतलब लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। अर्लियर बिजनेसमैन यूज्ड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, उनकी जेबें भरी रहती थी, ठीक है। चार्जिंग हायर प्राइजेस, ठीक है, फ्रॉम द कस्टमर, और वो क्या करते थे, ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करते थे कस्टमर से, ठीक है। एंड अमेंस्ड वेल्थ, बट नाउ दिस टेंडेंसी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई है। क्यों, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी आने से डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, ठीक है। अब सभी जगह प्रोडक्ट जो हैं वो क्या होने लग गए हैं, रीजनेबल प्राइस के ऊपर मिलने लग गए हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी कुछ एडवांटेजेस।